मन से करें मानव सेवा में हम अपने मन की स्थिति को एक उच्च एक हायर लेवल पर ले जाने के लिए इस मेडिटेशन के प्रयोग को उसको एक्सपीरियंस करने की हमारी जर्नी को हमने शुरू किया। 2 दिन पहले हमने अपने आप को ये रियलाइज़ कराया कि हम क्या सही में हम अपने आप को इस उस स्थिति में ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने सेल्फ को रियलाइज़ किया कि क्या हम सच में उस सच्ची शक्ति को, उस सच्चे प्यार को, वो जीवन की सच्चे आनंद और सुख को अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर समय हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझन कहे, कोई ना कोई परिस्थितियों से लड़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो उस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को हमें अपने जीवन में इतना इतना पावरफुल बनाना चाहिए जिससे हमारी हर परिस्थिति हम बहुत सहज रीति उसको पार कर सके। कल भी हमने इस बात को समझा कि मेडिटेशन का एक्चुअल मीनिंग हमारे लिए क्या है। आज हम उसकी प्रॉपर विधि को अडॉप्ट कैसे करना होता है, उसका सहज और इजी स्टेप्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे। क्योंकि मेडिटेशन माना योग, योग अर्थात जैसे कहा जाता है योग अर्थात सिंपल शब्दों में हमारे मन के संकल्पों की जो थॉट पैटर्न चलती है उसको एक सकारात्मक पॉजिटिव वे में हम कैसे लेके जाए। और उसके लिए बहुत सहज विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि योग अर्थात याद। जैसे किसी और की याद आना इतना नेचुरल होता है और उस याद में ऑटोमेटिकली भावनाएं, इमोशंस सब कुछ समाया होता है। इसी तरह जैसे गीता में कहा गया है अलग अलग योग के लिए महत्व बताया गया है। कोई कहता है ज्ञान योग अर्थात समझ द्वारा हम किसी को याद करें। कोई कहता है भक्ति योग जो भक्ति के अलग अलग विधि को अपनाते हुए परमात्मा को याद करते हैं। कोई कहता है कर्म योग, उसमें सिर्फ इतना समझते हैं कि कर्म योग माना श्रेष्ठ कर्म करना। ऐसे अलग अलग प्रकार के योग गीता में भी बताए गए हैं। हम सब आज के ट्रेंड के अनुसार सब चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करें। लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन उसको सहज रीति कैसे अपनाया जाए अपनी लाइफ में, उसको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी हम अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जैसे कहा जाए आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो टाइम की वजह से बार कहीं ना कहीं खिंचाव है, कभी ना कभी संबंधों में खिंचाव है, तो मन बुद्धि कोई दूसरे अभ्यास के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ या कहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम कुछ नया अपने जीवन में अडॉप्ट करें। बहुत सारे क्वेश्चंस या कहे बहुत सारी बाधाएं, और कभी कभी सिर्फ हमारे मन की संकल्प या कहे मन की मान्यताएं बुद्धि में जो फिक्स होती है हम उससे बाहर नहीं आ पाते। इसलिए मेडिटेशन या कोई नए अभ्यास को हम जल्दी से सहज रीति अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरे अनुभव से अगर मैं बहुत एक सहज बात, सहज विधि आपके साथ शेयर करूं, तो मेडिटेशन माना योग, योग माना याद। याद जिसको और थोड़ा डीप मीनिंग में कहे कि स्मृति। स्मृति माना जिस समय पर मेरे मन में जिस कोई भी कोई भी प्रकार की कोई भी टाइप की हमारे अंदर स्मृति है, या कहा जाए कि संकल्प कोई एक स्पेसिफिक फील्ड के प्रति चल रहे हैं, तो उसी के प्रति चलते रहते हैं, फिर बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। लेकिन योग अभ्यास में हम वो सही स्मृति को सेट करें बस,
और सही स्मृति तो तब सेट होगी ना जब हम उसको सही रीति से जाने। जैसे जब तक हमने अपने कोई फ्रेंड के साथ हमारा नया संबंध बना, अगर उसको जाना ही नहीं है तो उसकी याद आना, या कहे कि उसकी कोई ना कोई बात याद आना, वो कुछ इम्पॉसिबल सा है। इसी तरह बहुत सिंपल है, योग माना श्रेष्ठ स्मृति, जो रियल है उसकी पहचान में अपने संकल्पों को स्थित रखना। और मन को आदत रहती है बार बार अलग अलग वैरायटी संकल्प में वो जंप करता रहता है। लेकिन जैसे आज मुझे किसी की याद आती तो उसमें कोई बाधाएं, मन की कोई डाइवर्जन कहे, या मन की एकाग्रता के लिए मुझे कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बस इतना ही सहज समझ लीजिए। तो उसके लिए पहली स्मृति होती है कि हम स्वयं के लिए अपने आप को क्या समझते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वयं का एग्जिस्टेंस इस सृष्टि, इस वर्ल्ड में क्या है, इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा रोल क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों है, इस बात को समझना। और फिर उसको सही रीति से जब स्मृति में सेट हो जाए तो उसको अनुभव करना। क्योंकि योग, कभी कभी हम समझते हैं कि योगी तो वो बनते हैं जो अपने लाइफ से बहुत कुछ छोड़ छाड़ के कोई अलग स्थान पर जाते हैं, या तो कहा जाए अपने बाहरी परिवर्तन से वो योगी बन जाते हैं। नहीं, योग अर्थात हमारे अंदर के आंतरिक परिवर्तन का अभ्यास। हमें कुछ भी बाहर से बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई अभ्यास सीखने के लिए बाहर का परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ये योग है ही हमारी आंतरिक स्मृति का खेल। जैसी स्मृति वैसी मेरी मन की स्थिति ऑटोमेटिकली बनती है। तो इसलिए पहली स्मृति में अपने आप को सेट करना, मैं कौन हूँ। जैसे कभी भी कोई एक टीवी को चलाया जाता है तो पहले टीवी की स्विच ऑन करते और उसके रिमोट कंट्रोल को में भी वो सेल होना चाहिए, तब वो रिमोट कंट्रोल से वो टीवी ऑपरेट होता है। इसी तरह जब मैं अपने आप की स्मृति को अगर सेट करो, उसकी स्विच को ऑन करो, तो फिर कोई भी परिस्थिति को रिमोट द्वारा उसको प्ले करना, उसको चलाना बहुत सही हो जाएगा। इसी तरह परमात्मा से हमें अपने आप को जोड़ना है, तो वो वहाँ पर बैठा बैठा मेरे अंदर वो शक्तियाँ भर सकता है, मेरे अंदर वो हर कर्म को श्रेष्ठ करने की कला भर सकता है, मेरे अंदर वो हर एक गुण के अनुभव को भर सकता है। उसके पास वो रिमोट कंट्रोल है, लेकिन मुझे अपने इस टीवी को या इस इंस्ट्रूमेंट की स्विच को ऑन करना पड़ता है। और इंस्ट्रूमेंट की स्विच है बस मैं अपने आप को क्या समझती हूँ। जब तक मैंने अपने आप के कॉन्शियस में अपने आप को स्थित नहीं किया है, तब तक वो परमात्मा मेरे द्वारा कुछ भी करा नहीं सकता है। चाहे मुझे मदद चाहिए उससे, तो वो भी तब मिलेगी जब मेरे अंदर की कॉन्शियस राइट वे में है। हम सोच रहे हैं नेगेटिव और जुड़ना चाहते हैं उस सर्वोच्च सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, किस तरह जुड़ पाएंगे। तो इसलिए मेडिटेशन हमें सही रीति से अपने आप से जुड़ना सिखाता है। मेडिटेशन हमें बहुत ही सहज रीति से परमात्मा के साथ जुड़ना सिखाता है। इसलिए योग अभ्यास अर्थात मुझे अपने आंतरिक परिवर्तन के लक्ष्य से कोई अभ्यास करना। योगी बनना अर्थात ये नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर जाए और वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत शांति महसूस करें, बहुत कुछ सीखे, लेकिन फिर से हम जब अपनी रूटीन में आए तो फिर वो रूटीन में जैसे थे वैसे ही बन जाए, तो फिर भी योग का कोई फायदा नहीं हो सकता, चाहे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योग आप क्यों नहीं सीख ले।
लेकिन योग माना मेरे डेली रूटीन में हम कुछ छोटे से बदलाव करें। सिर्फ आंतरिक बदलाव है, सिर्फ स्मृति का बदलाव है, और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना सीखे। अगर हम अपने जीवन में अपने मन के स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं निकालना सीखेंगे तो मेरा शारीरिक स्वास्थ्य तो उसको ठीक हमेशा के लिए रखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप सब ये अनुभवी है कि आज जीवन में इतनी सारी हलचल है, उस हलचल में अपने आप को स्थिर रखना, इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते रहते हैं और बार बार नई बातों को फेस करना, कभी कभी लोगों के व्यवहार को हम अपने जीवन में एडजस्ट करना, बहुत कुछ बाहर की परिस्थितियां तो दिन ब दिन मुश्किल होती ही जा रही है। लेकिन ये मेरा मेंटल स्ट्रेंथ या कहे मेंटली इमोशनली हम कितना फिट है वो डिसाइड करेगा हम फिज़िकली कितना फिट है। तो इसलिए हम फिज़िकल फिटनेस के लिए तो फिर भी थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, लेकिन उसका बीज भी हमारे मन के अंदर समाया हुआ है ना। हम जानते हैं कि जब हमारा मन ठीक नहीं होता तो चाहे कुछ भी हो, हमारे शरीर में कोई ना कोई दर्द होता ही है। कभी सर दर्द होगा, कभी मसल पेन होगा, कभी एसिडिटी होगी, कुछ भी। यू नो वेरी वेल, आप हम सब अनुभवी है इस बात के। तो इसलिए हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेडिटेशन सीखना है, और उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है जैसे मैंने बताया। सही स्मृति में अपने आप को ले जाना, और सही स्मृति, उसमें पहली स्मृति से हम शुरू करेंगे, मैं कौन हूँ। अनुभव करें अपने आप को। इस शरीर के मंदिर में एक चैतन्य मूर्त, मंदिर चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन दर्शनीय तो मूर्ति होती है। इसी तरह इस शरीर में मैं चैतन्य शक्ति इम्पोर्टेंट हूँ, और मैं आत्मा बहुत ही श्रेष्ठ शक्तिशाली हूँ। अपने आप को ये अनुभव कराए कि इस शरीर के द्वारा मैं हर कर्म एक्यूरेट, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में एकदम शांत और एकाग्र, स्टेबल, मेरे संबंधों के हर मोड़ में मैं अपने साथ शांति और सच्चा प्रेम, देना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस मस्तक के बीच में बहुत सुंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट,
एक ऊर्जा स्रोत। यही ऊर्जा मेरे मन के संकल्पों को डायरेक्शन देता है। यही ऊर्जा के पास संकल्प शक्ति है, बुद्धि बल है। बढ़ाए चरण को चलो